और बीजेपी की सरकार बनेगी, 101% बनेगी। और सरकार बीजेपी की भी नहीं आ रही, सरकार मोदी जी की आ रही है। सचिन पायलट कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस की नाटकबाजी से जो है पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। रही सचिन पायलट में इतना दम नहीं है कि वो वास्तव में जो अड़ करके जो अपनी सीट ले ले। मुख्यमंत्री की सीट पे गहलोत साहब ही बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा है, वसुंधरा राजे बनेगी। पायलट को एक चेहरा बनाना चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट के लिए। डेफिनेटली वो डिजर्विंग कैंडिडेट है सीएम के लिए, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो। मायावती जी के कैंडिडेट कांग्रेस में चले गए, मेरा वोट तो कांग्रेस में गया। एक नया दिन और एक नई ग्राउंड रिपोर्ट। हम बाहर निकले ऑफिस से लोगों की राय जानने के लिए कि विधानसभा चुनाव में आपकी क्या राय है, किसी सरकार आप बना रहे हो और किसको चाहते हो कि वो मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि राय क्या है। और फिलहाल तो बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी ज़मीन पर आ चुके हैं और लोगों के बीच जाकर अपने मुद्दे उठा रहे हैं, अपनी जो कार्यकाल रहा उसके फ़ायदे गिना रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम करण सिंह है, श्यामनगर रहता हूँ। अच्छा, सरकार किसकी बना रहे हो आप करण सिंह जी? सरकार बीजेपी की बनेगी सर। बीजेपी की? बीजेपी की सरकार बनेगी सर। कांग्रेस की सरकार थी, वो कह रहे गहलोत साहब की अच्छा कार्यकाल रहा हमारा। अच्छा कार्यकाल रहा है, वो आपकी बात पे सहमत हूँ। ये है कि जितने कांग्रेस सरकार के अंदर घोटाले हैं, जितने भी बलात्कार हैं या जितने भी कुछ मामले हैं, तो ये कांग्रेस सरकार में हैं। पिछली सरकार के अंदर, बीजेपी की सरकार के अंदर एक भी ऐसा मामला बता दो उठा के आज तक हुआ हो तो। ऐसा हुआ हो तो बीजेपी में अगर सरकार अगर बीजेपी की बनती है, बहुमत आता है, तो मुख्यमंत्री कौन रहेगा? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का चेहरा है, वसुंधरा राजे बनेगी। वसुंधरा राजे बनेगी। आपका क्या नाम है भैया? सुधीर। सुधीर जी, ये जो भाई साहब कह रहे हैं करण जी की बीजेपी की सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार में बलात्कार हुए, अपराध हुए। भाई साहब जो भी हुआ, देखो दूध के दूल्हे तो कोई भी नहीं है, पर सरकार बीजेपी की आ रही है। और सरकार बीजेपी की भी नहीं आ रही, सरकार मोदी जी की आ रही है। मोदी जी की आ रही है बस। अगर मोदी जी खुद की पार्टी बना दे तो सरकार उनकी आ रही है। बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, सरकार मोदी की आ रही है। मोदी जी की आ रही है बस। उनके चेहरे पे चुनाव लड़ने का कह रहे हैं। उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे, उनके चेहरे पे ही जीतेंगे। उनके चेहरे पे जीतेंगे। मनमोहन जी के चेहरे पे तो क्या करते, वो तो जब तक प्रधानमंत्री रहे चुप ही रहे, उनका बोलने का ही मतलब नहीं था। तो क्या करोगे आप, ये बताओ। दावेदार कौन रहेगा मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री किसी को भी बना लो, सेंटर से चाबी चलेगी, यहाँ क्या क्या लेना देना है साहब। मुख्यमंत्री किसी को भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई फर्क नहीं पड़ता। बस। सचिन पायलट युवा है, उनको लेके क्या मानना है आपका? कम माल कमा लिया क्या जब और चाहिए? जी कम माल बना लिया क्या जब और चाहिए? अच्छा, ये बताओ। ये बात है। तो बीजेपी में आपको नेता कौन सा अच्छा लगता है? सभी बढ़िया है ना सर। बीजेपी नेता से मतलब नहीं है साहब, सेंटर से जब मोदी जी के इशारे पे काम होगा तो क्या दिक्कत है? अच्छा, ये बताओ। तो किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी विफल रही है अपने कार्यकाल में? अपना अपना काम सब बढ़िया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। पर अब चेंज होना चाहिए। 5 साल इन्होंने भी कमा लिया, उनको भी आने दो। यही राजस्थान की जनता की यही राय होती है कि एक बार बीजेपी को मौका दे दिया तो एक बार कांग्रेस को मौका दो, और एक बार कांग्रेस को मौका दे दिया तो एक बार बीजेपी को दो। तो इन भाई साहब का यही कहना था कि अब की बार बीजेपी आ रही है और लग भी रहा है कि बीजेपी आ रही है, क्योंकि जो ट्रेंड है उसके अनुसार बीजेपी आ रही है। क्या नाम है भैया आपका? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह जी, क्या लगता है कि जो सचिन पायलट है, राजस्थान की पूर्व डिप्टी सीएम, 3 जुलाई को उनको लेकर फैसला हो सकता है अशोक गहलोत, और उनको लेकर दिल्ली में बैठक होगी। खड़गे मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। अभी मीटिंगें चल रही थी, बैठक चल रही थी, जो प्रभारी रंधावा है वो वहाँ पे मौजूद थे, प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद थे, सह प्रभारी जो है कांग्रेस से वो मौजूद थे। क्या लगता है क्या डिसीजन लिया जा सकता है सचिन पायलट को लेकर? देखिए, क्या लिया जा सकता है तो पार्टी का मामला, लेकिन क्या लेना चाहिए मेरे हिसाब से अब गहलोत को जो है सेंट्रल में जा कर के पायलट को एक चेहरा बनाना चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो पिछली सरकार कांग्रेस की रिपीट हुई उसमें बहुत बड़ा रोल सचिन पायलट का था। जिस लेवल पे उन्होंने 4 साल ग्राउंड लेवल पे काम किया, लोगों को जागरूक किया, एक ऐसा लेवल जहाँ पे मोदी की आंधी में सब उड़ गए थे, वहाँ पे कांग्रेस रिपीट करवाई। तो डेफिनेटली वो डिजर्विंग कैंडिडेट है सीएम के लिए, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो। वो युवा है, अगर उनको भी प्रोजेक्ट कर दिया जाए, चेहरा उनको घोषित कर दिया जाए, तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस का लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के आने के चांसेस कम है या बीजेपी के कम है, तमाम जो चीज़ें हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी रिपीट हो सकती है राजस्थान में अगर उनको चेहरा घोषित करते हैं तो? देखिए, ये विडंबना है हमारे देश की कि कैंडिडेट से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। लोग हमेशा ट्रेडिशनल परंपराओं को काम करते से भी भाई साहब कह रहे थे, या सब लोग बात कह रहे थे कि परंपराएं जो है ना वो फॉलो की जा रही है। कैंडिडेट कौन है ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। टेक्निकली करना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है।
तो आप अगर ऐसा कहें कि अगर वो युवा चेहरा बन के कांग्रेस का होता है तो टक्कर अच्छी होगी। टक्कर अच्छी होगी जी। कांग्रेस और बीजेपी में। बिल्कुल बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी प्रचार करने आएंगे यहाँ पर, अब लगातार हर विधानसभा में प्रचार करेंगे, क्या लगता है कि बीजेपी के लिए फ़ायदा होगा ही? देखिए, जैसे कांग्रेस में गहलोत हमेशा जादूगर के रूप में प्रोजेक्टेड है, सेम मोदी जी हैं कि वो लास्ट मोमेंट में जब भी कहीं आते तो गेम चेंज कर देते हैं। जैसा क्रिकेट में होता है ना कि आप सुपर ओवर खेलने वाली बात, तो मोदी जी इज़ दैट काइंड ऑफ कैंडिडेट कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल उन्होंने किया है, तो डेफिनेटली चीज़ें कुछ भी हो सकती है। इट्स जस्ट कि अब टाइम विल चेंज। तो ये शक्ति सिंह थे, इनका कहना था कि अशोक गहलोत जादूगर है, तो वहीं जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री हमारे भारत के, वो लास्ट मोमेंट पे गेम चेंज कर देते हैं और बाजी को पलट देते हैं। यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक अंकल मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनकी राय जानते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? रमेश। रमेश जी, सरकार किसकी बना रहे हो आप? बीजेपी। बीजेपी की? हाँ जी। क्यों एक बार मौका देते हो बीजेपी को, एक बार कांग्रेस को मौका देते हो, वही कारण है? वो ही मान लो, हिमाचल का यहाँ का तो एक ही है। अच्छा। वो हिमाचल में एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी है, तो वही राजस्थान में एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी है। क्या लगता है ये जो ट्रेंड है ये टूटने वाला है? कभी नहीं टूटेगा, बरकरार रहेगा? ये चलता ही रहेगा। ये जो ट्रेंड है 30 साल से, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये चलता आ रहा है, ये चलता रहेगा? ये चलता ही रहेगा। अच्छा, तो कोई बड़ा अच्छा लीडर आ गया और उससे प्रभाव पड़ा, उसने ट्रेंड को हाँ, तोड़ तो वो दिया, टूट भी सकता है। टूट भी सकता है? टूट भी सकता है, जैसे यूपी में टूट गया। अच्छा, अभी के परिदृश्य में नहीं टूट सकता? हाँ, जैसे यूपी में टूट गया, योगी जी 2 बार आ गए, तो राजस्थान में भी कोई अच्छा लीडर आ गया तो राजस्थान में भी पलटी मार सकते हैं। सचिन पायलट कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता? क्यों? कि सचिन पायलट अपने सिर्फ दौसा जिले में लाल सोर की साइड में उधर ही है, बाकी पूरे राजस्थान में फेमस नहीं है। हनुमान बेनीवाल भी नागौर में ही रह गया। वो आके गए थे अभी टोंक सचिन पायलट के क्षेत्र में, वहाँ पे वो जो शरण मीणा थे उनकी हत्या पे वो विरोध कर रहे थे। अब ऐसे तो नेता लोग हैं, वो तो कोई भी ऐसा कोई कांड होता है तो उसमें कूदते ही हैं जाके अपना नाम कमाने के लिए, लेकिन वो सीमित नागौर तक ही है। नागौर तक सीमित रहेगा? हाँ। जोधपुर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में नहीं आएगा। आपका क्या नाम है? हाँ, रमोला जी। रमोला जी। रमोला जी, मस्त नाम है आपका। ये बताइए कि सरकार किसकी बना रहे हो और किस नेता को आप मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हो? भाई सरकार तो ऐसा है कि आज लगभग 25 साल से जो वसुंधरा जी और गहलोत जी वसुंधरा जी का ही जो है राउंड चलता फिर रहा है। अच्छा। और भविष्य में यदि अगर दोनों पार्टी अपना चेहरा नहीं बदलती है तो वही 50-50% के चांस है कि 2-4 सीटें जो है कम ज़्यादा बीजेपी में जाए या कांग्रेस में जाए। रही जहाँ तक जो है, अगर कांग्रेस ये बीजेपी वाले अगर चेहरा बदलते हैं तो 100% 175 सीट जो है बीजेपी की आती है, क्योंकि कांग्रेस से जो है, कांग्रेस की नाटकबाजी से जो है पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। बीजेपी वाले तो लग रहा है कि चेहरा बदलने वाले हैं। हाँ, तो बदलेंगे तो 175 सीट की हम गारंटी देते हैं, 175 सीट बीजेपी की आना संभव है। और 3 जुलाई को बैठक भी होनी है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी की जो है 175 सीट से ऊपर आएगी, कम नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी की जो आलाकमान है कांग्रेस का, 3 जुलाई को मीटिंग होनी है, बैठक होनी है, उसमें गहलोत और पायलट को लेकर फैसला किया जा सकता है। तो क्या इसमें उम्मीद है कुछ भी संभावना नहीं है, क्योंकि ना तो अभी हाल फिल में जो है कांग्रेस में इतना दम है कि ये गहलोत साहब को हिला सके, और गहलोत साहब के नाम से ना भी अगर वोट मिले तो भी मुख्यमंत्री की सीट पे गहलोत साहब ही बैठे रहेंगे, क्योंकि उनके टक्कर का नेता जो है राजस्थान में कांग्रेस का कोई है ही नहीं। रही सचिन पायलट में इतना दम नहीं है कि वो वास्तव में जो अड़ करके जो अपनी सीट ले ले। अभी एक युवा से बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के चेहरे पर 2018 में चुनाव जीता था कांग्रेस ने। वो बात सही है कि सचिन पायलट के नाम से वोट मिले थे, लेकिन ऐसे नेता का करना क्या है कि जो सीट ही नहीं पकड़ सकते। राजनीति में वो फेल है, खाली यही तो है कि पब्लिक को थोड़ा घुमा सकता हो। जब पब्लिक को घुमा सकता है लेकिन सीट पर तो नहीं बैठ सकता ना। अब जब जो आदमी सीट पर बैठ ही नहीं सकता उसको पब्लिक वोट देकर बेवकूफ़ थोड़ी बनेगी दोबारा। अब वही वसुंधरा जी का भी मैटर यही है कि पब्लिक नहीं चाहती। पहले भी लोगों ने ये कहा था कि मोदी जी से बैर नहीं और वसुंधरा जी की खैर नहीं, तो ये ऐसे नहीं बोला था पब्लिक ने, कुछ ना कुछ सोच समझ के बोला था। क्यों बोला था, क्या लगता है? ये काफ़ी सुनने को मिलता है। इसमें ऐसा है कि वसुंधरा जी हो या गहलोत साहब हो, इनके जो दाएं बाएं लोग राज चलाते हैं। वास्तव में जो है ना वसुंधरा जी राज चलाती है और ना गहलोत साहब चलाते हैं। अभी जो
वसुंधरा जी के ये जो गहलोत साहब के जितने भी अपने ओएसडी वगैरह जो बैठे हैं मुख्य अधिकारी सब बेईमानी कर रहे हैं, जम के बेईमानी कर रहे हैं। लेकिन गहलोत साहब जो आंख बंद करके बैठा हुआ है बता, और कुछ नहीं करना, उसको पैसे समेटना बस, और कुछ लेना देना नहीं है। और भविष्य के लिए उसको जो अपना लड़का जो है मुख्यमंत्री की सीट की तक पहुंचाना है, यही काम चल रहा है। हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या मानते हो आप? उनका कहना यही है खाली कि भाई 2-4 गांव के जो जाट लोग जो है उनका समर्थन थोड़ा बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, बीजेपी में आते हैं वापस जो, तो बड़ी अच्छी बात है। बीजेपी में आने के लिए तो मना कर दिया इस भाई वाले वो चुनाव में। वसुंधरा जी के साथ थोड़ा उनकी टक्कर है, वो टकराव है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। वो आएगा बीजेपी में आएगा वापस। अगर कुछ भी होता है तो हनुमान बेनीवाल जी बीजेपी का ही सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस का नहीं करेंगे। आई समझ में? उनका कहना था कि जो 2023 का ये जो विधानसभा चुनाव है, इसमें तो हाल फिलहाल हम ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे और ना बीजेपी से करेंगे। वो तो सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा ही मुद्दा आ जाता है तो बेनीवाल जी बीजेपी के ही सपोर्ट में आएंगे। बीजेपी के सपोर्ट में आएंगे। कई बार पहले भी बोल चुके हैं, पिछली बार भी उन्होंने सपोर्ट करा बीजेपी को और बीजेपी की सरकार बनी थी, और इस बार भी सपोर्ट करेंगे और उनको वापस से अच्छे वोटों से उनको जिताएंगे। उनको खुद के क्षेत्र में खुद के पार्टी बनाए के और आदमी जिताएंगे आज से पहले। और ये 2 पार्टी के अलावा राजस्थान में कोई पार्टी नहीं है। अब मायावती जी ने 6 कैंडिडेट खड़े किए, 6 के 6 मिल गए कांग्रेस में। और वो 6 के 6 जीत के कांग्रेस में मिल गए, तो अब उनको कौन वोट देगा? मैंने तो वोट मायावती जी को दिया था, और मायावती जी के कैंडिडेट कांग्रेस में चले गए, मेरा वोट तो कांग्रेस में गया। तो अब उनको दोबारा कोई वोट देगा? कोई वोट देने वाला नहीं है। और बीजेपी की सरकार बनेगी, 101% बनेगी, और 130 सीट के लगभग लेके आएगी। 130, चलो ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लोग मिले थे, हमने बातचीत की उनसे, लोगों की राय जानी। लोगों का कहना था कि बीजेपी सरकार बनेगी, और किसी का कहना था कि सचिन पायलट को अगर चेहरा बनाया जाता है तो शायद कांग्रेस पार्टी टक्कर दे सकती है बीजेपी पार्टी को। तो अब देखते हैं कि बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं वो तो यहाँ पे दौरे कर रहे हैं। राजनाथ सिंह आ चुके हैं, जेपी नड्डा आ चुके हैं, और अमित शाह आ चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं कुछ दिनों बाद। कुछ यहाँ पे योजना है, उसका लाभ पहुँचाएंगे लोगों को। तो अब देखना होता क्या है, क्योंकि जो चुनाव है वो जल्दी होने वाले हैं। 4-4.5 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है। तो जब तक हम ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों की राय जानते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।